पर्दा उठाते हैं दिग्गजों से। दुनिया की करेंसीज वर्सेस इंडियन करेंसी तो ठीक है। चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं केदार पंड्या और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूं कि आप आज यहाँ हैं, क्योंकि हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं। और मेरा मतलब है सच में बहुत गहराई में एक ऐसे टॉपिक पर जो इस दुनिया में सचमुच हर किसी को अफेक्ट करता है, पैसा। और डिटेल में बताऊं तो हम करेंसीज के एक ग्लोबल टूर पर जा रहे हैं। आपने डॉलर, यूरो, येन के बारे में तो हमेशा सुना होगा, लेकिन उनकी क्या पोजीशन है, खासकर जब आप उनकी तुलना हमारे अपने भारतीय रुपये से करते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर देखना एक बात है, लेकिन उस नंबर के पीछे की कहानी और इकोनॉमिक फोर्सेस को समझना दूसरी बात है। हम इसे पूरी तरह से समझने वाले हैं, एक एक करके। आज हम सिर्फ ऊपरी तौर पर बात नहीं करेंगे, हम एक गहराई से एक्सप्लोरेशन शुरू कर रहे हैं। आप इसे एक फाइनेंशियल सफारी कह सकते हैं। इंटरनेशनल करेंसीज की दुनिया में हम बहुत ध्यान से कंपेयर करेंगे दुनिया की टॉप 10 सबसे इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड करेंसीज को भारतीय रुपये के साथ। इसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक मुकाबला समझिए। यहीं इसी चैनल पर हम उनके करंट एक्सचेंज रेट्स तो देखेंगे ही श्योर, लेकिन उससे भी ज्यादा हम उन फैक्टर्स पर भी बात करेंगे जो इन करेंसीज को इतना पावरफुल बनाती हैं, और रुपये की तुलना में उनकी मजबूती या कभी कभी कमजोरी का हमारे लिए असल में क्या मतलब है। चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रैवलर हो, या बस कोई ऐसा जिसे ये जानने में दिलचस्पी हो कि दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलती है। ये सिर्फ नंबर्स की एक बोरिंग लिस्ट नहीं होगी, मेरा वादा है। हम इसे एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव बनाने वाले हैं, और उम्मीद है ग्लोबल फाइनेंस के कुछ दिलचस्प पहलुओं से आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग इकोनॉमीज की अपनी अपनी ताकत होती है और वो उनके पैसे में कैसे झलकती है। तो अपनी कॉफी ले लीजिए, शायद एक नोटपैड भी, क्योंकि इसमें से कुछ बातें आप याद रखना चाहेंगे। हम इन एक्सचेंज रेट्स के पीछे की कहानियों को खोलेंगे, ये देखेंगे कि हर करेंसी को क्या यूनिक बनाता है और उसकी वैल्यू ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट को कैसे इंपैक्ट करती है, और अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपके पर्सनल फाइनेंसेस को भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी यूएस डॉलर, यूएसडी बनाम भारतीय रुपया आईएनआर। तो सबसे पहले हमारे पास है दुनिया का हैवीवेट चैंपियन, वो करेंसी जिसे लगभग हर कोई हर जगह पहचानता है, यूएस डॉलर। अब यूएस डॉलर, या जैसा आप इसे देखेंगे यूएसडी, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी नहीं है। ये असल में दुनिया की सबसे अहम रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसे बहुत बड़ी मात्रा में रखते हैं। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड, तेल की कीमतों, बहुत सारी ग्लोबल कमोडिटीज के बारे में सोचते हैं, तो उनकी कीमत अक्सर यूएस डॉलर्स में ही तय होती है। तो इसका असर बहुत ही जबरदस्त है, और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जब हम इसे भारतीय रुपये के सामने देखते हैं तो आप आमतौर पर देखेंगे कि एक यूएस डॉलर काफी ज्यादा रुपयों के बराबर होता है। ये सिर्फ कोई ऐसे ही नंबर नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मानी गई ताकत, स्थिरता और लिक्विडिटी को दिखाता है, साथ ही इंटरेस्ट रेट में अंतर, महंगाई और कैपिटल फ्लोज को भी। ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का एक पेचीदा खेल है। इस एक्सचेंज रेट को समझना बहुत जरूरी है। भारत के लिए एक मजबूत डॉलर इंपोर्ट्स को, खासकर तेल को, और महंगा कर सकता है, जिससे महंगाई भी आराज सकती है। दूसरी तरफ ये भारतीय एक्सपोर्ट्स को अमेरिकी खरीदारों के लिए सस्ता और ज्यादा फायदेमंद बना सकता है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात है। जब आप वो नंबर देखते हैं, मान लीजिए एक यूएसडी बराबर एक्स आईएनआर, तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटिमेंट का एक स्नैपशॉट होता है। फेडरल रिजर्व द्वारा तय की गई अमेरिकी मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई से भारत की अपनी इकोनॉमिक हेल्थ और पॉलिसाइज का रोजाना के उतार चढ़ाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अरबों डॉलर्स की वैल्यू के इधर उधर होने को दिखाते हैं। हम अक्सर देखेंगे कि ये रेट दोनों देशों से आने वाले बड़े इकोनॉमिक अनाउंसमेंट से प्रभावित होता है। इसलिए ये एक बहुत ही डायनामिक रिश्ता है, और किसी वजह से ही ये लगातार खबरों में रहता है। ये सचमुच वो बेंचमार्क है जिसके आधार पर कई दूसरी करेंसीज की तुलना की जाती है। यूरोजोन का जायंट यूरो EUR वर्सेस इंडियन रुपी INR। अब हमारी लिस्ट में अगला है यूरो, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक यूरोजोन की ऑफिशियल करेंसी है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे पावर हाउस इकोनॉमीज और भी बहुत से देश शामिल हैं। यूरो, जिसका सिंबल है EUR, बाकी करेंसीज जिनके बारे में हम बात करेंगे उनके मुकाबले ये थोड़ी यंग करेंसी है।
लेकिन इसने बहुत जल्दी ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक खास जगह बना ली है। रिजर्व करेंसी स्टेटस और ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में यूएस डॉलर के बाद यह दूसरे नंबर पर है। जब आप यूरोजोन देशों के कंबाइंड इकोनॉमिक आउटपुट के बारे में सोचते हैं तो यह समझना आसान है कि यूरो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन क्यों रखता है। यह अलग अलग इकोनॉमीज के लिए एक यूनिफाइड मॉनेटरी पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB मैनेज करता है। यह कलेक्टिव स्ट्रेंथ इसे इंटरनेशनल फाइनेंस में काफी क्लाउड देती है। यूरो को इंडियन रुपी से कंपेयर करें तो आप फिर से देखेंगे कि एक यूरो आमतौर पर काफी सारे रुपीस के बदले मिलता है। यह उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लो इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट को दिखाता है जिसे ECB मेंटेन करने की कोशिश करता है, और साथ ही यूरोजोन की ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी। फैक्टर्स जैसे ECB के सेट किए हुए इंटरेस्ट रेट्स, RBI के रेट्स के मुकाबले इंडिया और यूरोजोन देशों के बीच ट्रेड बैलेंस और यूरोपियन प्रोजेक्ट में ओवरऑल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये सब EUR-INR एक्सचेंज रेट को तय करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। जो इंडियन बिजनेसेस यूरोप के साथ ट्रेड करते हैं या फिर पेरिस या रोम जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए यह रेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग यूरो इंडियंस के लिए यूरोपियन सामान और ट्रैवल को महंगा बना देता है, जबकि एक वीक यूरो रीजन में इंडियन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दे सकता है और वो यूरोपियन वेकेशन थोड़ा और अफोर्डेबल बना सकता है। यह एक फैसिनेटिंग करेंसी है क्योंकि यह एक ही छत के नीचे इतने सारे अलग अलग देशों की इकोनॉमिक हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। स्टर्लिंग की लेगेसी, ब्रिटिश पाउंड, GBP वर्सेस इंडियन रूपी, INR। ऑलराइट, चलो बात करते हैं एक ऐसी करेंसी के बारे में जिसका इतिहास काफी सीरियस है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग या GBP। ये सबसे पुरानी करेंसीज में से एक है जो आज भी कंटिन्यूअसली यूज हो रही है, और काफी लंबे समय तक ये दुनिया की डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी थी, US डॉलर के टॉप स्पॉट लेने से पहले। पाउंड स्टर्लिंग की हेरिटेज बहुत रिच है, जो ब्रिटिश एम्पायर के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है, और लंदन का जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर पुराना रोल रहा है उससे भी। ब्रेक्सिट के बाद भी यूके एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमी बना हुआ है और लंदन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग का हब है, इसलिए पाउंड दुनिया के स्टेज पर एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी बना हुआ है। इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड मैनेज करता है, जो दुनिया के सबसे पुराने सेंट्रल बैंक्स में से एक है। जब हम ब्रिटिश पाउंड को इंडियन रूपी के सामने रखते हैं तो पाउंड की वैल्यू लगभग हमेशा हाई रहती है। एक GBP में आपको काफी सारे INR मिलेंगे। ये हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ कुछ हद तक तो लेगेसी है, लेकिन ये यूके के इकोनॉमिक फंडामेंटल से भी मेंटेन होती है, हाल की चैलेंजेस के बावजूद। GBP INR एक्सचेंज रेट कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे यूके का इन्फ्लेशन, बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा सेट किए गए इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर्स, और अब तेजी से पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड डील्स की स्पेसिफिक्स और EU और बाकी दुनिया के साथ यूके के रिलेशनशिप से भी। इंडियंस के लिए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, या उन बिजनेसेस के लिए जिनके यूके से टाइज हैं, ये एक्सचेंज रेट उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक क्रिटिकल फैक्टर होता है। एक वॉलेटाइल पाउंड अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स दोनों पैदा कर सकता है, इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिस पर इंडिया में बहुत से लोग कड़ी नजर रखते हैं। चैप्टर 4, द ईस्टर्न पावर हाउस जापानीज येन JPY बनाम इंडियन रूपी या INR। अब हम पूरब में जापान की तरफ चलते हैं जापानीज येन या JPY को देखने के लिए। जापान नॉमिनल GDP के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और येन एक बड़ी ग्लोबल करेंसी है जिसका बहुत ट्रेड होता है, और कई सेंट्रल बैंक्स इसे रिजर्व करेंसी की तरह रखते हैं। येन के बारे में इंटरेस्टिंग बात है इसकी नॉमिनल वैल्यू। आपको अक्सर एक्सचेंज रेट्स दिखेंगे, जैसे 100 येन एक US डॉलर के बराबर, या काफी सारे येन एक इंडियन रूपी के भी बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि येन किसी खराब इकोनॉमी की वजह से वीक है, ये तो बस पुराने डिनोमिनेशंस और पिछली रिवैल्यूएशंस का नतीजा है। बैंक ऑफ जापान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है, और जापान में काफी समय से बहुत कम इन्फ्लेशन, यहां तक कि डिफ्लेशन और प्राय जीरो इंटरेस्ट रेट्स रहे हैं। ये तो फेमस है। जब जापानीज येन को इंडियन रूपी से कंपेयर करते हैं तो ये USD या EUR से थोड़ा अलग है। आपको पता चलेगा कि एक इंडियन रूपी से अक्सर कई जापानीज येन खरीदे जा सकते हैं। तो अगर एक INR मान लो 1.5 या 2 JPY के बराबर है तो ऐसा लग सकता है कि रूपी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये सब यूनिट वैल्यू पर डिपेंड करता है।
JPY को एक सेफ हेवन करेंसी के तौर पर जाना जाता है। जब दुनिया भर में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या मार्केट में उथल-पुथल होती है तो इन्वेस्टर्स अक्सर येन की तरफ भागते हैं, जिससे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी-कभी तो काफी ज्यादा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान एक बड़ा क्रेडिटर नेशन है और उसकी स्टेबिलिटी को लेकर जो परसेप्शन है उसकी वजह से इंडिया के लिए जापान एक अहम ट्रेडिंग पार्टनर और इन्वेस्टर है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो JPENR एक्सचेंज रेट, ट्रेड फ्लोज, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और इंडिया में इंपोर्ट होने वाले जापानीज सामान और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट पर असर डालता है। ये एक यूनिक करेंसी है जिसका ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक बहुत ही दिलचस्प रोल है। चैप्टर 5, स्टेबिलिटी का सिंबल स्विस फ्रैंक CHF वर्सेस इंडियन रूपी INR। चलो बात करते हैं एक ऐसी करेंसी के बारे में जो स्टेबिलिटी और सेफ्टी का दूसरा नाम है, द स्विस फ्रैंक या CHF। स्विट्जरलैंड अपने छोटे साइज के बावजूद उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग और स्टेबल है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की एक लंबी हिस्ट्री है और एक मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर स्विस फ्रैंक को एक टॉप सेफ हेवन करेंसी की रेपुटेशन दिलाते हैं। जब ग्लोबल मार्केट्स में घबराहट होती है या जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो अक्सर इन्वेस्टर्स अपने एसेट्स स्विस फ्रैंक्स में मूव करते हैं सिक्योरिटी के लिए। स्विस नेशनल बैंक, जो स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है, फ्रैंक को बहुत केयरफुली मैनेज करता है, कभी कभी इंटरवीन भी करता है ताकि वो बहुत स्ट्रांग ना हो जाए, जिससे स्विस एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है क्योंकि उनके गुड्स बहुत महंगे हो जाएंगे। इंडियन रूपी के मुकाबले स्विस फ्रैंक लगभग हमेशा हाई वैल्यू पर ट्रेड होता है। एक CHF आमतौर पर काफी सारे रुपीस के लिए एक्सचेंज होता है। यह प्रीमियम दिखाता है स्विट्जरलैंड का लो इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, हाई करंट अकाउंट सरप्लस और ओवरऑल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इंडियन बिजनेसेस जो स्विस कंपनीज के साथ डील करते हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, लग्जरी गुड्स या प्रिसिजन इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में जिनमें स्विट्जरलैंड माहिर है, उनके लिए CHF INR रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही वेल्थी इंडियंस जो अपने एसेट्स डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या वो टूरिस्ट जो स्विस अल्प्स घूमने का सपना देखते हैं, उनके लिए फ्रैंक की स्ट्रेंथ एक मेन कंसिडरेशन होती है। ये एक ऐसी करेंसी है जो अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा दमदार है ग्लोबल फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस के मामले में, खासकर स्टेबिलिटी और वैल्यू बनाए रखने की अपनी रॉक सॉलिड रेप्यूटेशन की वजह से। चैप्टर 6, द नॉर्दर्न नेबर्स नोट कैनेडियन डॉलर CAD वर्सेस इंडियन रूपी INR। तो नॉर्थ अमेरिका वापस चलते हुए चलो देखते हैं कैनेडियन डॉलर या CAD को, जिसे प्यार से लूनी भी कहते हैं क्योंकि इसके $1 कॉइन पर लून बर्ड बनी होती है। कनाडा एक बहुत बड़ा देश है जिसमें भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पार्टिकुलरली ऑयल, गैस और मिनरल्स। इसलिए कैनेडियन डॉलर को अक्सर एक कमोडिटी करेंसी माना जाता है, मतलब इसकी वैल्यू इन कमोडिटीज के ग्लोबल प्राइसेस से काफी इन्फ्लुएंस हो सकती है। कनाडा का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दुनिया का सबसे लंबा अनडिफेंडेड बॉर्डर है और इनकी इकोनॉमीज एक दूसरे से बहुत डीपली जुड़ी हुई हैं। तो यूएस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और फेडरल रिजर्व पॉलिसी का भी CAD पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसे बैंक ऑफ कनाडा मैनेज करता है। जब हम कैनेडियन डॉलर को इंडियन रूपी से कंपेयर करते हैं तो CAD जनरली ज्यादा वैल्यू पर ट्रेड होता है, मतलब एक कैनेडियन डॉलर में आपको ठीक ठाक रुपीज मिल जाएंगे, दो टिपिकली US डॉलर या यूरो जितने नहीं। CAD INR एक्सचेंज रेट कुछ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे ऑयल प्राइसेस जो कनाडा का एक मेजर एक्सपोर्ट है, कैनेडियन इकोनॉमिक डेटा जैसे एम्प्लॉयमेंट और GDP ग्रोथ, कनाडा और इंडिया के बीच इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स और ग्लोबल मार्केट्स में जनरल रिस्क सेंटिमेंट, कनाडा में रहने वाली लार्ज इंडियन डायस्पोरा के लिए और उन बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए कनाडा चुनते हैं, यह एक्सचेंज रेट एक डेली रियलिटी है। ये दोनों देशों के बीच ट्रेड को भी अफेक्ट करता है जो बढ़ता जा रहा है, पर्टिकुलरली पल्सेस, एजुकेशन और IT सर्विसेज जैसे एरियाज में। लूनी एक की करेंसी है उन सब के लिए जिनका ग्रेट व्हाइट नॉर्थ से कोई कनेक्शन है। तो अब चलो उड़ान भरते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ और देखते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर या AUD को, जिसे कभी कभी ऑसी भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा कमोडिटी प्रोड्यूसिंग देश है जहां आयरन और कोल और नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेज भरपूर हैं और साथ ही ये खेती बाड़ी के भी एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर है।
कनेडियन डॉलर की तरह ही एयूडी को भी एक कमोडिटी करेंसी माना जाता है और इसकी वैल्यू दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस के बदलने से काफी ऊपर नीचे हो सकती है, खासकर चाइना जैसे देशों से आने वाली डिमांड की वजह से, जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया या आरबीए देश की मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है और एयूडी की वैल्यू पर असर डालता है। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी एशिया पैसिफिक रीजन से भी काफी करीब से जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इंडियन रूपी से कंपेयर करें तो एयूडी आमतौर पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर ट्रेड करता है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर आमतौर पर इंडियन रूपीज में एक अच्छी खासी रकम में कन्वर्ट होता है। एयूडी AINR एक्सचेंज रेट, कमोडिटी प्राइसेस के उतार चढ़ाव, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आरबीए बनाम आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में ओवरऑल रिस्क एपेटाइट को लेकर काफी सेंसिटिव होता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडियन स्टूडेंट्स, टूरिस्ट्स और इमिग्रेंट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, इसलिए ये एक्सचेंज रेट बहुत से इंडियंस के लिए काफी रेलेवेंट है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड भी मजबूत हो रहा है और हाल ही में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसका मकसद इसे और बढ़ावा देना है। तो चाहे वो एजुकेशन फीस हो, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो या बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एयूडी INR रेट एक ऐसी चीज है जिस पर इंडिया में बहुत से लोग नजर रखते हैं। चलो अब ध्यान देते हैं एक ऐसी करेंसी पर जो तेजी से ग्लोबल प्रोमिनेंस हासिल कर रही है, चाइनीज युआन, या ज्यादा एक्यूरेटली कहें तो रेनमिनबी, जिसमें युआन बेसिक यूनिट है। हम इसे CNY कहेंगे ऑफशोर ट्रेडेड वर्जन के लिए, जो इंटरनेशनल कंपैरिजंस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का महारथी है। रेनमिनबी का इंटरनेशनलाइजेशन चाइनीज गवर्नमेंट का एक की पॉलिसी गोल रहा है और हालांकि ये अभी US डॉलर या यूरो की तरह फुली कन्वर्टेबल नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस अनडिनायबली भी आज रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना युआन के एक्सचेंज रेट को टाइटली मैनेज करता है, अक्सर करेंसीज की एक बास्केट के अगेंस्ट डेली रेफरेंस रेट सेट करता है। जब आप चाइनीज युआन को इंडियन रूपी के अगेंस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक CNY अक्सर 10 इंडियन रूपीज से ज्यादा का होता है। CNY INR एक्सचेंज रेट चाइना के मैसिव ट्रेड सरप्लसेस, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा सेट की गई पॉलिसीज और कैपिटल फ्लो कंट्रोल से इन्फ्लुएंस होता है। ये देखते हुए कि चाइना इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, खासकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट्स के लिए इस एक्सचेंज रेट का इंडिया में इन गुड्स की कॉस्ट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एक स्ट्रॉन्गर युआन चाइनीज इंपोर्ट्स को इंडिया के लिए महंगा बनाता है, जबकि एक वीकर युआन उन्हें सस्ता कर सकता है। हालांकि ये चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ compete कर रहे डोमेस्टिक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए चैलेंजेस भी पैदा करता है। युआन का एक मेजर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनने का सफर हमारे समय की सबसे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टोरीज में से एक है और रूपी के साथ इसका रिलेशनशिप इंडियन ट्रेड और इकोनॉमी के लिए क्रूशल है। नेक्स्ट हम चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ सिंगापुर डॉलर यानी SGD को देखने। सिंगापुर अपने छोटे जियोग्राफिकल साइज के बावजूद एक बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब है और दुनिया की सबसे प्रॉस्परस और स्टेबल इकोनॉमीज में से एक है। सिंगापुर डॉलर को मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर मैनेज करती है, जो यूनिकली इंटरेस्ट रेट्स के बजाय एक्सचेंज रेट को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टूल बनाकर यूज करती है और इसे अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के ट्रेड वेटेड बास्केट के अगेंस्ट मैनेज करती है। इस अप्रोच ने SGD की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की रेप्यूटेशन बनाने में हेल्प की है, जो सिंगापुर के साउंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और समझदारी वाली पॉलिसी मेकिंग को दिखाता है। जब इंडियन रूपी से कंपेयर करें तो सिंगापुर डॉलर कंसिस्टेंटली काफी हायर वैल्यू पर ट्रेड करता है। एक SGD में आपको काफी सारे इंडियन रूपीज मिलेंगे। यह स्ट्रेंथ सिंगापुर की हाई पर कैपिटा इनकम, कंसिस्टेंट करंट अकाउंट सरप्लसेस, लो इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होने का प्रूफ है। साउथ ईस्ट एशिया में ऑपरेट करने वाले इंडियन बिजनेसेस के लिए या उनके लिए जो सिंगापुर को एक रीजनल हब की तरह यूज करते हैं, SGD INR एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उन बहुत सारे इंडियंस के लिए भी रेलेवेंट है जो सिंगापुर में वर्क करते हैं या वहां बिजनेस या लीजर के लिए ट्रैवल करते हैं। सिंगापुर डॉलर की परफॉर्मेंस को अक्सर ब्रॉडर ASEAN रीजन में इकोनॉमिक हेल्थ और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का एक बैरोमीटर समझा जाता है, जिस वजह से यह क्लोजली वॉच्ड करेंसी है।
चलो अब हांगकांग डॉलर या HKD को देखते हैं। हांगकांग भी एशिया का एक और बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है जो अपनी फ्री मार्केट इकोनॉमी, लो टैक्सेशन और बेहतरीन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। हांगकांग डॉलर की एक खास बात इसका लिंक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जहां इसे US डॉलर के साथ एक टाइट बैंड में पेग किया गया है। इसका मतलब है कि हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी करेंसी मार्केट में दखल देती है ताकि HKD की वैल्यू USD के मुकाबले बनी रहे। इस पेग ने दशकों से उन बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी दी है जो हांगकांग में या हांगकांग के थ्रू काम करते हैं। जब हांगकांग डॉलर को इंडियन रूपी से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि एक HKD आमतौर पर 10 इंडियन रुपीस से ज्यादा का होता है, चाइनीज युआन के आसपास ही, लेकिन इसके कारण अलग है, खासकर इसका USD पेग, क्योंकि HKD USD से लिंक्ड है। इंडियन रूपी के मुकाबले इसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं वो काफी हद तक USD INR मूवमेंट्स जैसे ही होंगे। अगर US डॉलर रूपी के मुकाबले स्ट्रांग होता है तो हांगकांग डॉलर भी स्ट्रांग होगा और इसका उल्टा भी। हांगकांग इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड के लिए एक बहुत जरूरी गेटवे का काम करता है, खासकर मेनलैंड चाइना को बाकी दुनिया से जोड़ने में। जो इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स तक पहुंचना चाहती हैं या ग्रेटर चाइना के साथ ट्रेड करना चाहती हैं, उनके लिए HKD और उसका स्टेबल एक्सचेंज रेट रिजीम जो USD से लिंक्ड है, जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। ये एक ऐसी करेंसी है जो हर रोज बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाती है। तो ये था दुनिया की 10 टॉप करेंसीज का एक फटाफट वाला टूर, और वो हमारे इंडियन रुपये के सामने कैसी हैं। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि कैसे अलग अलग इकोनॉमिक कहानियां, पॉलिसीज और ग्लोबल इवेंट्स उस पैसे की वैल्यू को बनाते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं या जिनसे हमारा सामना होता है जब हम ट्रैवल करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। US डॉलर के दबदबे से लेकर स्विस फ्रांक की स्टेबिलिटी तक और जापानीज येन या चाइनीज युआन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स तक, हर करेंसी की अपनी कहानी है और उसका अपना इम्पैक्ट है इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी पर। मुझे उम्मीद है इस ब्रेक डाउन से आपको एक क्लियरर पिक्चर मिली होगी और थोड़ी और इंसाइट मिली होगी इन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में अप्रिशिएट करता हूं कि आज आपने मेरे साथ अपना टाइम बिताया जब हमने फॉरेन एक्सचेंज की इस पेचीदा दुनिया को समझा। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा या थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज मेरा एक काम करें और उस लाइक बटन को स्मैश कर दें। इससे चैनल को सच में बहुत हेल्प मिलती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना उन लोगों के साथ जिन्हें ये यूजफुल लग सकता है, और सब्सक्राइब करें और भी डीप डाइव्स के लिए फाइनेंस, इकोनॉमी में और अपने पैसे को बेहतर समझने के तरीकों के लिए। हमने ऐसा बहुत सारा कंटेंट प्लान किया हुआ है। जाने से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन सा करेंसी कंपैरिजन आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, या शायद कोई और करेंसी है जिसे आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर वीडियो में कवर करें। आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल है और ये हमारी हेल्प करता है वैसा कंटेंट बनाने में जो आप देखना चाहते हैं। आपके सपोर्ट के लिए एक बार फिर शुक्रिया, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।